एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आदित्य मंगल पे भड़क रहा होता है। आदित्य मंगल से कहता है कि तुम्हें फ्लैट मिल गया ना, अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहां जाओ, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। और अगर मुझसे तुमने जुबान लड़ाई तो देख लेना, तुम्हें एक फ्लैट क्या मिल गया, तुम तो हवा में उड़ने लगी हो। मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। मंगल कहती है कि अगर मुझे दूर ले जाना होता तो मैं पास में घर किराए से नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की परवरिश में माता के साथ साथ पिता का भी रोल होता है, इसीलिए अलग रहकर भी वह आपके पास में रहेंगे। और मैंने आपको रोका नहीं उनसे मिलने के लिए, आपको जब भी उनसे मिलना हो आप आ जाना। आदित्य कहता है कि तुमने यह रास्ता निकाला जहाँ पे दोनों ही बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे, ताकि तुम उनके कान भरते रहो और मेरे खिलाफ नफरत फैलाती रहो। मंगल आदित्य से कहती है कि अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बताओ मुझे। आदित्य कहता है कि नहीं, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे और तुम इस घर में आओगी भी नहीं, दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश मत करना। आदित्य गेट को लगा ही रहा होता है कि उसी समय कुसुम आ जाती है। कुसुम कहती है कि तुमसे पहले ये घर हमारा है आदित्य, और हम ये फैसला करेंगे कि कौन इस घर में आएगा कौन नहीं। मंगल तुम्हें जब भी इच्छा हो तुम इस घर में आ जाना। और आदित्य तुम मंगल को नीचा दिखाने के चक्कर में बच्चों की नजरों में गिरते जा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि वो तुम्हारी इज्जत तक नहीं करेंगे। तुम जोर जबरदस्ती से बच्चों को उनकी माँ से अलग नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तुम हमेशा के लिए उनकी नजरों में विलन बन जाओगे। बच्चे कभी भी अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी नजर में तुम्हारी जो बची कुची इज्जत है ना, वह भी पानी में मिल जाएगी। और मंगल तुम कमरे में जाओ, बच्चों के साथ सामान पैक कर लो। इस ओर हम देखते हैं कि कार्तिक लक्ष्मी को कहता है कि लक्ष्मी मुझे रिहर्सल के लिए निकलना है, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए काढ़ा ले आओगी? लक्ष्मी कहती है जी बिल्कुल। और जब लक्ष्मी वहां से जा रही होती है तो वह सोचती है कि जिया जी उड़ गई होगी, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। और लक्ष्मी को आता हुआ देख के जिया कार्तिक से फोन कॉल करने का नाटक करती है, जिसमें वॉइस चेंजर का यूज किया जाता है कार्तिक की आवाज बनाने के लिए। कार्तिक कहता है कि जिया तुम मेरा पास्ट हो और मैं कभी भी तुम्हें भुला नहीं सकता। माँ ने मेरी जबरदस्ती लक्ष्मी से शादी करवा दी और मेरे गले में फंदा बांध दिया। काश अगर तुम मेरी वाइफ होती तो जिंदगी कितनी हसीन होती। अब लक्ष्मी सारी ही चीजें सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो अंदर से टूट जाती है। इस ओर हम देखते हैं कि मंगल अपने दोनों ही बच्चों के साथ आदित्य के घर से अपने नए घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मंगल बहुत ज्यादा इमोशनल रहती है, कुसुम को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसके भी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ईशाना भी इमोशनल हो जाती है और आखिरकार जाते जाते यह दोनों ही बच्चे अक्षत और ईशाना आदित्य से गले मिलते हैं। सोम्या मनी मन में कह रही होती है कि वाह यार सोम्या, तूने तो कमाल ही कर दिया। मंगल के साथ साथ ये दो छोटी मुसीबतें भी चली जाएगी और इस घर में बचेंगे तो सिर्फ तू और आदित्य। इस ओर हम देखते हैं कि कार्तिक के घर में कलेश हो रहा होता है। लक्ष्मी कार्तिक पे चिल्लाती है और कहती है कि जब आपको जिया से ही प्यार था तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। कार्तिक कहता है कि माना कि हमारे रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और इस कलेश का मजा जिया और गायत्री बैठे बैठे ले रहे होते हैं। कार्तिक बाहर आता है और जिया के साथ अपने रिहर्सल के लिए निकल जाता है, लेकिन जिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। जाते जाते भी कार के अंदर वह कार्तिक के कान भरना शुरू कर देती है। वह कार्तिक को लक्ष्मी के खिलाफ भड़काने लगती है। फिर मंगल, कुसुम, शांति और अपने बच्चों के साथ अपने नए घर में आ जाती है। शांति कहती है कि मंगल बेटा घर तो बहुत ही अच्छा है। मंगल कहती है हाँ माँ, और जैसे जैसे मेरी तनख्वाह आती जाएगी मैं घर को भरना शुरू कर दूंगी। शांति कहती है कि मुझे गर्व है मंगल तुझ पे कि पढ़ी लिखी ना होके भी तू इतना सारा काम कर रही है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तेरी सारी मुसीबतें टल जाए। मंगल कहती है हाँ माँ, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो सारे काम हो जाएंगे। और थैंक यू माँ, लिपिका की शादी की तैयारी को छोड़ के आप मेरे साथ इस घर में आई। कुसुम कहती है कि अरे माँ बेटी कब तक बात करती रहेगी, अब मंगल की नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है तो एक चाय तो बनती है। मंगल के जाने के बाद शांति कुसुम से कहती है कि लिपिका की शादी में आपको पूरे परिवार के साथ आना है, लेकिन हाँ सोम्या को मत लाना, क्योंकि पिछली बार भी उसने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था जिसको तो हमने संभाल लिया। लेकिन इस बार कुसुम कहती है हाँ हाँ टेंशन मत लीजिए, वह मुसीबत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि जो आदित्य और सोम्या रहते हैं वो कार से घर पहुंच ही गए होते हैं, लेकिन आदित्य बाहर के बच्चों को देख के अक्षत को याद करता है। सोम्या बार बार आदित्य को कहती है कि आदित्य हमारा डिनर प्लान कैंसिल हो गया था, तो क्यों ना हम एक नए रेस्टोरेंट में चले डिनर करने। आदित्य कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो निपटा लूं, उसके बाद चलेंगे। सोम्या को डाउट होने लगता है कि आदित्य क्या जरूरी काम करने जा रहा है। अब हमें मंगल का नया घर बताया जाता है, जहाँ पे ईशाना और मंगल मिलके घर की डेकोरेशन कर रहे होते हैं। अब रात का समय हो गया था और अचानक से ही लाइट चली जाती है। उसी वक्त आदित्य वहाँ पे केक लेके आ जाता है और कहता है कि आज मेरे बच्चों के नए घर का पहला दिन है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है ना। ईशाना बेटा कहाँ है अक्षत? ईशाना कहती है वो सो गया है, आप केक इधर रख दीजिए, वो सुबह उठ के खा लेगा। आदित्य कहता है ईशाना तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? साथ ही आदित्य वह गिफ्ट बताता है जो कि वह ईशाना के लिए लाया होता है, लेकिन ईशाना आदित्य को एकदम इग्नोर करके वापस से घर की डेकोरेशन में लग
जाती है। आदित्य कहता है कि ईशाना तुम इतनी ज्यादा नाराज हो मुझसे। ईशाना कहती है कि आपका ये सिर्फ प्यार ना कुछ मिनटों का है, अभी सोमिया आंटी का फोन आएगा और आप भागे भागे उनके पास चले जाओगे, आपको हमारी पड़ी ही कहाँ है। और सरप्राइजिंगली उसी वक्त सोमिया का फोन भी आ जाता है। आदित्य उस फोन को काट देता है और ईशाना को कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।